जय माँ गंधर्पुर वासिनी। सद्गुरुदेव एवं गुरु माँ देवी ज्ञानेश्वरी जी के श्री चरणों में पुत्र का कोटि कोटि नमन। श्री गंधर्पुर वासिनी माँ बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माँ बगलामुखी जय माँ पीताम्बरा जरूर लिखें। आज मैं आपको एक साधक के साधना अनुभव को बताने जा रहा हूँ, जिसको सुनने से एक ऐसा अनुभव होगा जो सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगा, बल्कि आपकी आध्यात्मिकता की शक्ति का भी एहसास कराएगा। यह भगत, यह साधक देश की राजधानी दिल्ली में रहता है और एक प्रतिष्ठित एनजीओ में काम करता है। 35-40 वर्ष का युवा, बुद्धिमान, परिश्रमी और महत्वाकांक्षी, परंतु पिछले 1 वर्ष से उसके जीवन में उसकी खुशियों को ग्रहण लग गया था। उसका करियर ढलान पर था, स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जा रहा था और पारिवारिक रिश्ते भी टूटने की कगार पर थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उस पर कंपनी में गोपनीय डाटा चोरी करने का झूठा आरोप लगा। जांच चल रही थी और भगत को सस्पेंड कर दिया गया। अब उसे घर बैठना पड़ा, जिससे समाज में उसकी बदनामी हो रही थी। परिवार की चिंता बढ़ने लगी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या, कहाँ जाए। और दूसरी नौकरी के लिए भी प्रयास कर रहा था, परंतु कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी। उसकी आमदनी एकदम रुक गई और जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। भगत निरंतर अवसाद की ओर बढ़ता जा रहा था और शराब भी पीने लगा। वह मंदिरों, बाबा और तांत्रिकों के चक्कर काटने लगा, परंतु शांति और समाधान कहीं भी नहीं मिला। एक रात जब वह बेहद निराश होकर अपने कमरे में बैठा था, तभी उसके मोबाइल पर अचानक एक वीडियो अपने आप चलने लगा। माँ बगलामुखी साधना से जीवन में चमत्कारिक बदलाव। भगत ने पहले तो वीडियो बंद कर देना चाहा, परंतु कुछ तो था उस आवाज़ में जो उसे सुनने को मजबूर कर रहा था। उस वीडियो में एक व्यक्ति अपने अनुभव को विस्तार से बता रहा था, कैसे माँ बगलामुखी की साधना ने उसे बर्बादी से बचाया। भगत ने पहली बार माँ बगलामुखी का नाम सुना था। उसने उसी रात इंटरनेट पर बगलामुखी देवी के बारे में खोज शुरू की। पीले वस्त्रों वाली, असुरों का संहार करने वाली वाणी, शत्रुओं और विघ्नों को रोक देने वाली महाशक्ति, यह सब कुछ उसके मन को आकर्षित करने लगा, जिससे उसके जीवन की सारी उलझनों का उत्तर इसी शक्ति में छुपा हो। अगली सुबह वह एक पुराने तांत्रिक ग्रंथि की दुकान पर गया, जहां उसे बगलामुखी साधना रहस्य नामक एक दुर्लभ पुस्तक मिली। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी कि बेटा, यह साधना आसान नहीं है। साधना के दौरान कई रहस्यमय अनुभव होते हैं। डर लगे तो छोड़ मत देना, वरना नुकसान हो सकता है। साधक ने मन ही मन निश्चय किया कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं। किताब से उसको पता चला कि इस साधना के लिए उसे गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। गुरु ही साधना के लिए मंत्र और आज्ञा देंगे। भगत ने गुरु ढूंढना शुरू कर दिया। उसके ही शहर में स्थित माँ बगलामुखी मंदिर के बारे में उसे पता चला। भगत ने बगलामुखी मंदिर के आचार्य से संपर्क किया और सारी बात बताई। आचार्य ने भी विवेक की पीड़ा को देखकर उसे दीक्षा दी और साधना के लिए मंत्र प्रदान किया। आचार्य जी ने उसे साधना की विधि बताई और साधना के दौरान रोज माँ बगलामुखी मंदिर आने को कहा। अब साधक ने साधना की तैयारी शुरू कर दी। अपने कमरे को साधना योग्य बनाने के लिए उसमें पवित्रता, शुद्धता और सादगी बनाए रखी। कमरे में पीली रोशनी का प्रबंध किया। दीवारों पर पीले पर्दे टांगे, जमीन पर पीला आसन बिछाया और लकड़ी की चौकी पर माँ बगलामुखी की एक तस्वीर स्थापित की। हल्दी की माला
खरीदी और सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कर दिया। मोबाइल, टीवी और बाहरी दुनिया से कुछ समय के लिए खुद को काट दिया। साधना की शुरुआत की एक मंगलवार की रात से हुई। उसने हाथ में गंगा जल, अक्षत और पुष्प लेकर 13 दिन की साधना का संकल्प लिया। प्रतिदिन वह रात्रि 10 बजे के बाद स्नान करके पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर माँ बगलामुखी का ध्यान और अपनी समस्याओं को माँ के सामने रखता था। माँ को जो झूठा इल्ज़ाम मुझ पर लगा है वह हट जाए, मेरे जीवन में जो अंधकार है कृपया उसे प्रकाश में बदल दो, और एक विशेष मंत्र का जाप करता। शुरुआत के 3 दिन शांति से बीते, परंतु चौथी रात को भगत को ध्यान और मंत्र जाप करते समय अचानक लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने आंखें खोली, कुछ नहीं था परंतु एक सिरन उसकी रीढ़ से नीचे तक दौड़ गई। वह फिर डरा नहीं और साधना जारी रखी। 5वीं रात भी साधना जारी रखी। वो सब कुछ सामान्य रहा। 5वीं रात वह जैसे ही जाप समाप्त करके सोने गया, उसे सपना आया एक सुनसान पीले रेगिस्तान में वह अकेला चल रहा है और अचानक दूर से किसी की आवाज़ आई, डरो मत, साधना पूरी करो। वह चौंक कर उठा, पसीने से लथपथ। 6ठी रात को सब कुछ सामान्य रहा, किसी भी तरह का अनुभव नहीं हुआ। 7वीं रात जब वह मंत्र जाप कर रहा था, उसे लगा कि किसी ने उसके कान में फूंक मारी। साधक ने आंखें खोली। अचानक उसे लगा कोई काली परछाई उसके बगल में खड़ी हो। साधक ने आंखें बंद कर ली और मंत्र जाप फिर से शुरू किया। अचानक कमरे की बिजली झपकने लगी, दिया बिना हवा के बुझ गया और माँ बगलामुखी की तस्वीर के सामने अंधेरा छा गया। उसने फिर से आंखें खोली तो देखा माँ बगलामुखी की तस्वीर की आंखों से एक तेज पीली रोशनी निकल रही थी। वह कुछ पल के लिए डर गया। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई, पर फिर उसे उस शक्ति का आभास हुआ, मानो कह रही हो, मैं तेरे साथ हूँ। 9वीं रात एक भयानक अनुभव लेकर आई। जब वह ध्यान में बैठा था तो अचानक उसके पूरे शरीर में कंपन होने लगा। सांसें तेज हो गई और ऐसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी माला खींच रही हो, उसका गला दबाने की कोशिश कर रही हो। वह कांपने लगा और अचानक उसे किसी की गुर्राहट सुनाई दी। क्यों कर रहा है यह साधना? भगत के रोंगटे खड़े हो गए। उसने साधना छोड़ने का निश्चय किया, पर उसी क्षण उसके कानों में दूसरी शांत आवाज़ आई, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। यह आवाज़ गुरुजी जैसी लगी, पर बहुत गूंजती हुई। अब भगत ने सोच लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके प्राण भी क्यों ना ले ले, वह साधना पूरी करके ही दम लेगा। उसने हिम्मत कर की आंखें बंद की और मंत्र जाप तेज कर दिया। उसके बाद कमरे में हल्का पीला प्रकाश फैलने लगा। वह कंपन धीरे धीरे शांत हो गया। भगत की आंखों से आंसू बहने लगे। यह डर नहीं था, यह अनुभव था उस दिव्यता का जो शब्दों से नहीं बताया जा सकता। 13वीं और साधना की आखिरी रात को साधक पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ साधना में लीन था। करीब आधी रात को मंत्र जाप समाप्त होते ही कमरे में एक अलौकिक चंदन जैसी खुशबू फैलने लगी। फिर अचानक ऐसे लगा जैसे कमरे में पीली रोशनी का प्रकाशपुंज फैल गया हो। भगत की आंखें बंद थी, पर उसे रोशनी से प्रतीत हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। आंखें खोली, माँ बगलामुखी की तस्वीर जैसे जीवंत हो गई। माँ बगलामुखी की आंखों से तेज प्रकाश निकल रहा था और पूरे कमरे में शांत स्वर में गूंज रही थी कुछ दिव्य ध्वनियाँ। एक क्षण को भगत ने माँ को अपनी आंखों से देखा, दिव्य, तेजस्वी और कृपालु। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने रोते हुए माँ को प्रणाम किया और माँ की तस्वीर के सामने दंडवत हो गया। माँ के होंठ हिले और मन में गूंजता हुआ संदेश मिला, अब तेरा समय बदल चुका है, उठ और अपने धर्म का पालन कर। कुछ क्षण के बाद माँ की तस्वीर का तेज शांत हुआ, परंतु भगत बहुत देर तक आसन पर ही बैठा रहा और माँ की तस्वीर को निहारता रहा। भगत की साधना पूर्ण और सफल हुई। भगत ने अपने कमरे में सोने चला गया, परंतु उसे नींद नहीं आई।
बगलामुखी की सजीव तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूमती रही। अगली सुबह भगत का मन स्थिर, शांत और शक्तिशाली हो गया था। उसके अंदर से डर, चिंता और असमर्थता समाप्त हो गई। उसका जैसे पुनः जन्म हुआ था। वह दोबारा दूसरी नौकरी की तलाश करने लगा, वह भी प्रसन्न मन से। 1 सप्ताह के भीतर कंपनी ने उसे निर्दोष साबित किया, असली दोषी पकड़ा गया और भगत को दोबारा बहाल कर दिया गया। इस बार प्रमोशन के साथ उसका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। घर में जो कला था उसमें भी सुख शांति लौटने लगी। अब पहले से अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ था। जो डर व भ्रम उसके मन को घेरे थे, वह अब माँ बगलामुखी का नाम बस गया था। अब साधक के मन ही मन माँ बगलामुखी का नाम जप करता। भगत ने तय किया कि वह इस अनुभव को अपने तक सीमित नहीं रखेगा और अब वह हर रविवार को अपने घर में साधकों को बुलाकर माँ बगलामुखी की कथा और साधना के अनुभव साझा करता है। वह कहता है, माँ बगलामुखी की शक्ति को सिर्फ शब्दों में नहीं, अनुभव में जाना जा सकता है। डरे नहीं, श्रद्धा रखें, माँ स्वयं मार्ग दिखाएगी। भक्तजनों, अगर आप भी माँ बगलामुखी की साधना आराधना करना चाहते हैं तो माँ के दिव्य दरबार में स्वयं संपर्क करें, स्वयं सक्षम बने और अपनी साधनाओं के माध्यम से अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।